ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇ ਸੌਦੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਈਏ, ਉਹ ਟੰਬੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰੋਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਐਸਾ ਕੀਤਾ था ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ। चार उसको भौंक लिए, चार उसको भौंक लिए, आके यहाँ इकट्ठे हो गए, हमारे 2-4 घंटे अच्छे गुजर जाते हैं। उसके बाद अपने अपने कामों में जो है ना वो मसरूफ़ होकर अपने चले जाते हैं। ये लोग आके यहाँ एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं और इसलिए हमने हुक्का रखा हुआ भी, चलो हुक्का तो कुछ देर पीते रहेंगे तो ज़रा चुप रहेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राव नौशाद। नाज़रीन इस वक्त तो मौजूद है एक गांव में। शहरी ज़िंदगी से तो आप वाकिफ़ हैं, गांव में शब रोज़ कैसे गुज़रते हैं, कैसे छुपाले लगती हैं, कैसे बैठ के लगती है और क्या डिस्कस होता है, आज उर्दू पॉइंट आपको दिखाएगा। और आज हम आवाम के दरमियान जो है वो आपके बैठ के जो है वो उनसे सवाल करेंगे कि कैसा महसूस होता है यहाँ पे रह के और शहर की ज़िंदगी से क्या फ़र्क महसूस होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफूर। अच्छा गफूर साहब, ये बताइएगा कि आप गांव में यहाँ पे रहते हैं, हुक्का चल रहा है, बैठक लगी हुई है, कैसा महसूस होता है सब? बस ये सारे गांव की एक महफ़िल है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूल होते हैं। लोग बैठ के बात करते हैं, जैसे देहात में तालीम की कमी की वजह से लोग महफ़िलों में बैठते हैं, क्योंकि अखबार का तो इधर बहुत कम रिवाज होता है जिसकी वजह से लोग ना पढ़ सकें। तो यहाँ महफ़िलें, यही महफ़िलें बातें बूतें हो के शुगर लगा के बस अपनी ज़िंदगी का जो लम्हात होते हैं वो गुजारते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। अच्छा जी, दसो पिंड च रह रहे हो तो शहरी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ এনवायरमेंट ਚ ਮਾਹੌਲ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੰਗ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇ ਸੌਦੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆਈਏ, ਉਹ ਟੰਬੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰੋਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਐਸਾ ਕੀਤਾ था ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਨੇ ਆ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਉਂਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਪਏ। अच्छा जी, आप सुन रहे हैं कि आवाम जो है वो गांव में बहुत ज़्यादा हुकूमत से नाला नज़र आती है। मज़ीद लोगों की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपकी अपनी ज़मीनें, अपने यहाँ पे बाग हैं, अपनी गंदुम है, इमरान खान से क्या मसला है? इमरान खान से तो भाईजान यही मसला है कि इनके लिए जो लवाजमात चाहिए, मसलन खाद वगैरह ज़मीनों के लिए चाहिए, वो हमें इतनी महंगी हो गई है। आजकल जनाब हमारा ये है कि आटा लेने अगर कोई जाए तो वहाँ जो गंदम रखी हुई थी वो जनाब पहले हम बेच लेते हैं अपने लिए पूरा लग रहा है। अब जो मुलाजिम है वो लोग मांगते हैं कि हमें गंदम दो जी। अब 2000 रुपये से ऊपर जो गंदम का रेट हो गया, आटा 70 रुपये। अब उन्हें इतना अखराजात हम दे के फिर यहाँ फसलों में कहाँ से लें, कहाँ करें, इनका कोई समझ नहीं आता। आजकल तो भाई जी सुबह से निकलते हैं घर नमाज़ पढ़ के, पहले तो बेगमें चिखती हैं ना सही काम से, फिर आके मज़ारे जो हैं वो खड़े होते हैं जी, ये ला के दो, ये ला के दो भाई जी। उसके बाद जनाब वो बस ऐसे हालात चल रहे हैं। अच्छा, शहर में तो होता है लोगों का कि किसी ने स्नूकर खेल ली, किसी ने वीडियो गेम खेल ली, को मोबाइल में घुस गया। या गांव की ज़िंदगी में क्या होती है, आपके क्या मामूलात होते हैं रोज़ के? यहाँ रोज़ साहब कोई ऐसी ज़िंदगी बस ये है कि सारे इकट्ठे हो गए, हो कबर लिया और दुनिया की एक दूसरे की, हाँ भाई तू कहाँ से आया, फलानी जगह से सुना, क्या हाल है जी, सियासत का ये हाल है। चार उसको भौंक लिए, चार उसको भौंक लिए, आके यहाँ इकट्ठे हो गए, हमारे 2-4 घंटे अच्छे गुजर जाते हैं। उसके बाद अपने अपने कामों में जो है ना वो मसरूफ़ होकर अपने चले जाते हैं। बस ऐसे ही गुजर रही है जी। हाँ। अच्छा, आपने सुन रहे हैं नाज़रीन के हुक्का जो है वो गांव की एक शान भी है और बड़ी पुरानी रवायत भी है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये हुक्का रखा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, कैसा माहौल लगता है? ये लोग क्या आखिर आप लोगों की गुफ्तगू होती है? गुफ्तगू जनाब यही होती है कि ये लोग आके यहाँ एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं और इसलिए हमने हुक्का रखा हुआ भी, चलो हुक्का तो कुछ देर पीते रहेंगे तो ज़रा चुप रहेंगे। दूसरा, हालात आजकल के इस तरह के हैं कि हर बंदा यहाँ आके अपने अपने दुखड़े रोता है, रोने के बाद फिर घर जाके आराम से जाके सो जाते हैं, और तो इसके अलावा कोई रात को वाक़यात नहीं। घर वाले के दुखड़े अब बस किस किस्म की हुक्का पीते हुए किस किस्म की चुगलियाँ चल रही होती? चुगलियाँ यही होती हैं कि आज उस फलाने बंदे ने मेरी नाली रोक दी और फलाने ने जनाब मेरा पट्ठे चोरी करके ले गया, और वो वाला आदमी आया जी रात को बकरी चोरी होगी, को तूड़ी चोरी होगी। सारा दिन यही अपना पंचायतें होती रहती हैं। अच्छा,
सहूलियात का जो है वो सहूलियात जो है वो कैसी हैं यहाँ पे, पानी की, साफ़ सुथराई की, तालीम की गांव में? सहूलियात तो ना होने के बराबर हैं। ना यहाँ तालीम सही है और नाली सोलन का वो बुरा हाल है। अभी रास्ते में आप यहाँ से जाएंगे तो 4 किलोमीटर का रास्ता जो है वो कम से कम आधे घंटे में तय होता है। तो नालियों के अंदर नालियाँ रुकी खड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। अपनी मदद आपके तहत अल्लाह की तरफ से धूप पड़ती है, सूख जाता पानी, नहीं तो फिर खड़ा रहता। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी। जो गांव के लोग हैं उनको हुकूमत से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। उनका ये कहना है कि हम सब कुछ जो है वो अपनी मदद आपके तहत करते हैं। तो इमरान खान और जो यहाँ की सूबाई गवर्नमेंट है, उस्मान बुज़दार साहब, उनको चाहिए कि जो किसानों के और जो गांव के मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पे हल करें, ताकि ये लोग पाकिस्तान का एक मौसर सरमाया बन के मुल्क को कौम की खिदमत कर सकें। अब तक के लिए उर्दू पॉइंट से राव नौशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।